श्री हनुमान भैया इसी रामपुर के भाई 50 रुपए मेला कमेटी के नाम दान दिए। ये मेरे रामिंदर भैया, भैया लिखो 20 रुपया रामिंदर भैया, इसी गांव के निवासी 20 रुपए। और ये हमारे दरोगा साहब लखनऊ वाले भाई, ये 50 रुपए, ये जो गीत सुना रही थी गंगा देवी इनके नाम पर। और 25 रुपए हरिराम, 25 रुपए हमें दिए हैं हमारे साहब जी। आइए साहब। मेवाराम पांडे वर्मा जी ने रामनाथ मास्टर के घर से 2 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। वो पुलिस की फाइल में तो चोर साबित हो चुका है, लेकिन जनता की फाइल अभी बंद है। उसकी चाबी मेरे पास है। ताला खुल गया समझ लीजिए मेवाराम पांडे, तुम्हें और गोपी तुम्हें रामनाथ मास्टर के घर जाना होगा। रामनाथ की बीबी के सामने जाकर कहो तेरा पति चोर है। रामनाथ दंपत के 2 बेटे हैं, दोनों बेटों के सामने जाकर कहो तेरा पिता चोर है। ये शोर मचाते हुए मेरे निवास स्थान पर पहुंचो, ताकि ये जनता भी जान सके कि रामनाथ मास्टर चोर है। ठीक है विधायक जी, मैं अभी जाकर पूरे इलाके में कोहराम मचा दूंगा। जाइए जाइए, देर मत भंडारी, कीजिए। ओ भंडारिया, चल। वो नहीं पता अभी क्या उसको पता। चलो रामनाथ क्या चली प्रचार करा था, रामनाथ चोर है। और का जाइए जाइए मेवाराम पांडे, क्या देखते हो, देर मत कीजिए। गली में चोर है, रामनाथ चोर है। चुनाव चुनाव मुझे जीतना है, सीधे जीतू या फिर टेढ़े। छोटे भैया जय। हाँ भैया, और सामने गांव दिखाई दे रहा है, हम अपने गुलाब के फूल का प्रचार इसी गांव में करते हैं। चलो भैया, गली गली में चोर है, गली गली में चोर है। ठहरो, अगर मेरे पिताजी के बारे में एक भी शब्द अगर उल्टा बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। अरे तो मुँह तुरबोगे और कुछ तू डरबो भाई। पूरा बदन हाथ पैर तक तोड़ दूंगा। ए देखो नान नान बाटे ये भैया। अरे भाई अजय, ए लौंडे ए सुन, तेरे घर में चोरी के 2 लाख रुपया मिले। क्या बात करते हो? तुहार बाप चोर, तू चोर, तुहार खानदान चोर। खबरदार, गली गली में चोर है, गली गली में चोर है। वर्मा जी अरे क्या कुकु कर रहा है? खून खून किसका? अरे यार रामनाथ, ये इनका एक कॉपी का है। किसने किया? वही रामनाथ। कहाँ गया? बीबी 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 भिजैया भिजैया। कहाँ गया? भाई क्या खोसी साला लाग फाट पड़े। चल उसका पीछा करते हैं। भाग के चलो, चलो पीछे करते। भाई भाई अजय, हाँ भैया, मेरे हाथ से खून हो गया है। मुझे ऐसा लगता है मेरे पीछे पुलिस लग चुकी है। ऐसा कर मेरे भाई, तू जा, माँ का ख्याल रख, मैं तुझे बाद में मिलूंगा मेरे भाई। नहीं भैया, नहीं भैया।
किसे मार रहा तू? किसे मार रहा? उसे खेद रहा कि मुझे मार रहा? तो किसे मार रहा है? अरे वो भाग के जा रहा है, चल पीछा कर। तूने डंडा किसे फेंक कर मारा? आपको नहीं मारा तो किसे मारा? हम देखा वाका कौनी कहीं किस तरह देखा? दिवाली के नीचे कहीं देखा। दीवार के नीचे। हम कहा जाए नदिया बाज बहु अरे वो भाग कर जा रहा है, उसे पीछा करना है, तू मुझे मार रहा है। चलो फिर खेदी चल चलो। या भगवान, लगता है ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सामने झाड़ी दिखाई दे रही है, चलता उसी में छुप जाऊंगा। अभी तक मेवाराम। अरे विधायक जी क्या है बात? क्या है? क्या बात है? आखिर साफ साफ बोल, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? क्या मेवाराम पांडे? अरे गोपिया का खून होएगा। क्या कहा? गोपिया का खून। मेरे गोपी का खून हो चुका है। हाँ। क्यों मेवाराम पांडे? सत्य है? अरे वही कहीं से वो कहीं से वो किसने? रामनाथ के बेटो ने बी रामनाथ के बड़े बेटे विजय ने मेरे गोपी का खून कर दिया। हाँ भाई का खोसी सा लगा। भगवान गोपी की आत्मा को शांति प्रदान करना, लेकिन मेवाराम पांडे व मच्छाड़ी अब तो चुनाव जीतना और ही आसान हो गया, क्योंकि बाप चोर और बेटा खूनी, इसकी फिजा और ज्यादा खराब जाएगी। हम दिमाग बढ़िया लगे हो जो। क्यों नहीं? बाप चोर बेटा खूनी। अब दोनों जने नेताजी चलम विधानसभा भाई पकड़ो। अरे चमकीदड़ की औलाद हमेशा उल्टा बोलता रहता है। मेवाराम पांडे, ये बड़ी वाली बात के अंदर कौन आ रहा? नजर उठा कर देखो, ये कौन? देखो विधायक जी, ये तो रामनाथ है। ये साला अभी से विधायक बन गया। रामनाथ इसे मास्टर, कोई डर नहीं लग रही है। ये प्राय नहीं, मेरी पाठशाला नहीं है, ये है चुनाव मैदान। आओ मास्टर जी, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि शायद अपने जीवन में तुमने सबक सीखा नहीं होगा। ऐसे आओ, इसी बाग के अंदर मिलते हैं और इसे फिर समझाएंगे। आओ मेरे साथ। हमारे जमील खान हमारे भाईजान, इसी गांव के निवासी रामपुर के भाई, ये 100 रुपए का दान कमेटी के नाम। भैया बुरा न मानो साहब, संगीती में भाई रुपया न दियो, लिखा हो तो लिखा दी जाए। हम कहाँ पे लेके बोल दिए हैं? अगर संगीती में बोला जाता है संगीत बेमजा हो जाए हैं। ठीक है भैया। अच्छे मौके पर तुम आ गए, आखिरी बार मैं तुमको समझा रहा, चुनाव से पर्चा वापस तुम अपना करो, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी भी मैं करती तुम समझा रहा हूं। इसके पहले फिर धमकी दिया था मुझे, आज फिर मुझको धमकी तुम देने लगे। तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं, मैं राकेश से अपने चलूंगा। अरे वो सियासत तू चलने नहीं राजी। जाने नहीं और ना ही सफल इसमें हो पाएगा। चुनाव से पर्चा वापस तू तो वापस करे, वरना जिंदा यहाँ से ना। इसी बात के अंदर माता जी मैं तुम्हें दफना दूंगा, या तो मेरी बात मान जा और अपना पर्चा वापस कर ले। शिवराम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और तुम मुझे मारकर चुनाव जीतना चाहते हो? बोल मास्टर, कहना क्या चाहते? शिवराम, रही बात राजनीति की,
तो राजनीति मास्टर नहीं जानता तो कौन जानता है? अय प्राइमरी पाठशाला के रिटायर्ड अध्यापक, बोल राजनीति कितने प्रकार की होती है, उसके हथकंडे कहाँ कहाँ अपनाए जाते हैं? बोल। शिवराम, राजनीति एक प्रकार की होती है। मास्टर, राजनीति कई प्रकार की होती है, उसके हथकंडे तमाम जगह पर अपनाए जाते हैं। वैसे मौके पर मैं तुम्हें दो राजनीति के नाम बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुन। एक राजनीति है जो मास्टर की दी हुई शिक्षा से बच्चों को प्राप्त होती है, बच्चे आगे बढ़ते हैं, उसे कहते हैं सीधी राजनीति। और दूसरी राजनीति का नाम जानता है, नेता अपने आप को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए क्या करता है, उसे कहते हैं टेढ़ी राजनीति। डाल दो गले में फंसी का बंदा। और मास्टर, नेता राजनीति बनाता है और बिगाड़ता भी है। टाइट करो रस्सी इस मास्टर को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में मिटा दो। शिवराम, तुम मुझे मारकर चुनाव जीतना चाहते हो, लेकिन साथ में मालूम नहीं है कि मेरे दो बेटे हैं। दो बेटी? अगर उन्हें मालूम हो गया कि तुमने मुझे फंडा लगाकर मारा है, तो मेरे दोनों बेटे तुम्हारी भी यही हाल करेंगे। मास्टर, तू जानता है तेरे मरने के बाद तेरे बीवी बच्चे इस धरती पर जिंदा रहेंगे? नहीं, तेरे मरने के बाद तेरे बीवी बच्चे भी जान से मार दिए जाएंगे। उन्हें जिंदा रहने के लिए इस धरती पर कोई अधिकार नहीं होगा। रस्सी टाइट करो और समाप्त कर दो। शिवराम, क्या हुआ मास्टर? क्या कहा? मेरे मरने के बाद मेरे बाल बच्चे, मेरी बीवी मार दिए जाएंगे। वो भी नहीं बचेंगे। जब मार दिए जाएंगे तो मैं चुनाव लेकर क्या करूंगा? क्या क्या चुनाव नहीं लड़ोगे? रस्सी ढीली कर दी जाए मेवाराम, ढीली। ठीक है मेवाराम पांडे, कागज और कलम मुझे दिया जाए, एक मैसेज तैयार किया जाएगा, उसके बाद मैं मास्टर जी को छोड़ दूंगा। बेचारे अपने घर जाएंगे, अपने बीवी बाल बच्चों से मुलाकात करेंगे। कागज और कलम फौरन मुझे दिया जाए। सही कह रहा बेटा, कलम नहीं है क्या? कलम है, कलम है। मास्टर जी, कुछ ऐसी बातें हैं, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। बोलिए। मैं प्राइमरी पाठशाला का रिटायर अध्यापक बयान जारी करते हुए रामनाथ मास्टर, रामनाथ साहब, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि तुम्हारे घर में चोरी के 2 लाख रुपए बरामद कर ये तो तुम्हारी चाल है। और दूसरी बात ये है कि तुम्हारे बड़े बेटे ने गोपी जैसे नेक आदमी का खून किया है। तब तो बहुत अच्छा किया है। और तीसरी बात यह है कि मैं जनता जनार्दन जनमानस से अपील करता हूं कि सेवाराम एक समाज सेवी नेता हैं, आप लोग उनके पक्ष में मतदान करें। मैं अपनी उपेक्षित जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं। नहीं शिवराम, नहीं। मास्टर जी, चिंता मत करो, तुम मारे नहीं जाओगे। नीचे दस्तखत कर दीजिए, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ देंगे आप? लाइए। देखिए, अब विचार दो, थोड़ा छोटे बड़े विचार कीन करो। देखिए, हम पढ़े नहीं है, लेकिन इतना अंदाजा हो गया है। लो, ये यहीं पर दस्तखत करना है, ये नीचे है जहाँ हस्ताक्षर लिखा है, यहाँ पर। हाँ, बस आगे मत। विधायक जी, बोल बछड़ी। अब जो जगह खाली पड़ी है, इसको हम अपनी तरफ से भर दे। तू तो जानता ही है, मुझे बताने पूछने की क्या उसके जरूरत बाद दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, सम्राट, हाँ। जितने प्रेस वाले हैं सबको एक एक पर्चा 50-50 रुपए दे देंगे। सुबह रिलीज होकर आ जाएगा कि रामनाथ ने आत्महत्या की। हमारे रस्सी टाइट करो और समाप्त कर दो इसको। मेवाराम पांडे मछाड़ी, मास्टर तो ढेर हो चुका है, लेकिन इसके बेटे ने हम लोगों को मारते हुए देखा है।
ये राज आगे खुल सकता है, इसलिए इसका पीछा करो, इससे भी हम लोग चिंतित नहीं। या भगवान, लगता है ये लोग भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सामने नदी दिखाई दे रही है, चलता हूँ, उसी में मैं कूद जाऊंगा। क्यों मजाक तुम दोनों कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? मच्छली, इसकी हरकत देख रहे हो? क्या हरकत किया? देख रहे हो हरकत? क्या हरकत किया इसने? इनका हम पकड़े रहना, अगर न पकड़े हुए तो ये नदी में कूद के नहीं मर जाते। देखिए मेवाराम पांडे, उसने तुम्हारी जान बचाई है, कह रहे हो हरकत कर रहा। देखिए नदी में कूद गया। आए, रामनाथ मास्टर का बेटा नदी में कूद गया। क्या जमाना आ गया मेवाराम पांडे। बाप हरामजादे ने फांसी के फंदे पर अपनी जान खुद दे दी और बेटे ने नदी में कूदकर अपनी जीवन लीला खुद समाप्त कर ली। क्या जमाना आ गया। विधायक जी, क्या हुआ, पेपर आ गया क्या? अरे तुरंत या खिड़की पे हमारे धरा रहा। ओ, देख क्या लिखा हुआ है। हेमा श्री नरेंद्र मोदी हाँ, संवाददाताओं से संवाददाता कहा है कि श्री सेवाराम जी एकदम निर्वध विजयी। निरोध और कंडोम नहीं, बदतमीज। निर्विरोध होगा। देख मेवाराम हाँ, पांडे, निपाक मात्रा विरुवध, हाँ निबुरुवध। मेवाराम पांडे वह कहीं में और गले मिलते हैं। चलो ठीक पक्की हुई और मरा विपक्षिया और निर्विरोध विजयी बना और बना बंधा विजय का ताज सभी मिल खुशियां मनाओ और बनी अगर सरकार तो मंत्री बनू सब जाओ। मिठाई बांटो गली गली में और जमकर पैक लगाओ। रामनाथ के बीबी बच्चों को वाह 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 विधायक जी, आप तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान। क्यों नहीं बुद्धिमान अरे नहीं? आपको किसने कहा ये विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए, आखिर जब आपके दिमाग का है ही नहीं है तो? क्या 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 आखिर क्या बात हो गई? साफ साफ मुझसे बता, क्योंकि तुम मेरे साथ रहता है। दिमाग नहीं तो बाहर है। है? आखिर कुछ बताएगा कि ऐसे बकता रहेगा? विधायक जी, आप कह रहे हैं कि रामनाथ के बीबी बच्चे को मार के भगा दीजिए। तो क्या अगर किया जाए? आप मार के भगा देंगे हम्म। तो ये पूरी विधानसभा क्या समझेगी? यही क्या? सोचेगी कि इसमें सेवाराम मेवाराम का हाथ है। हैं? अरे भाई, आप जीते हुए विधायक की हैसियत में चलो वह के दिल का ढांढक बनाओ, ओकरे दिल का तसल्ली दियो, हैं? हाँ। हाँ, और झूठा ही के तेरे कहने का मतलब कुछ कुछ क्या? मैं समझ गया, लेकिन वहाँ हम लोग ऐसे नहीं चलेंगे। तब वहाँ हम लोग रोते हुए चलेंगे ताकि वो एहसास न कर सके। तेरे पास बहुत बड़ी बुद्धि है। ये बताओ, झूठे को रो कहे फुरे के? अबे बेवकूफ, झूठ रोना है। नहीं, जने हमका किरावा पे ले जाए थे रो एकता है। रोने के लिए हाँ, तो बता कैसे? मान लियो वहां से न गिरे तो क्या करेगा? लेकिन लकड़ी आंखें हम कोचा अबे बदतमीज, आंख फूट जाएगी। सीतापुर लेकर चलना पड़ेगा, दूसरा बवाल खड़ा हो जाएगा। कोई दूसरी बुद्धि लगा। अच्छा चलो थूके लगावा जी। हाँ बेटा, हाँ, चल, हाँ। अभी
बेटा अजय हाँ माँ। स्कूल क्यों नहीं गया बेटा? माँ अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? माँ स्कूल जब मैं जाता हूँ तो स्कूल के बच्चे कहते हैं कि तुम्हारा बाप चोर है, तुम्हारा भाई खूनी है। माँ इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी चोर नहीं है, न तेरा भाई खूनी है। चल मैं तेरे साथ चलती हूँ स्कूल और सभी बच्चों को समझाऊंगी कि ऐसा कह के मेरे बेटे का भविष्य मत खराब करो। चलो ठीक है। बड़ा गजब होगा गंगा, बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? सुनो, गोपिका खून तेरे विजय ने किया, चोरी के रूपये घर बरामद हुए, होकर शर्मिंदा तेरे हर पति ने चुना आत्महत्या किया पेपर समझाइए इसे। भगवान, मैं आज का सुन रही बाग का मेरे माली लिया छीन। मेरा बेटा नहीं मुझे घर आ रहा, कट कटती नहीं गंगा, उनको शर्म महसूस हुई, इसलिए आप तो अपने दिल को, अरे नहीं छोटा गंगा, करो अपने दिल को। गंगा करो, अरे हर मुसीबत में हम सब मददगार हैं, अरे हर तरह से तुम्हारी मदद मैं करूं। हर तरह से तुम्हारी मदद मैं करूं, तेरे सुख दुख में हर दम मैं तैयार हूँ, हर तरह से तुम्हारी मदद। कोई भी आप बताएगी मैं तुम्हारी। आप लोग कौन हैं जो हमारी मदद करेंगे? तू इन्हें जानती नहीं? अरे ये अपने विधायक जी सेवाराम जी हैं। सेवाराम जी गौर फरमाइएगा, किसी दिन सेवाराम ने रामनाथ को धमकी दिया था और कहा था चुनाव से अपना नामांकन वापस कर लीजिए, नहीं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा। वो दिन की बात रामनाथ आकर अपनी पत्नी गंगा देवी से बताया और गंगा देवी को उस दिन की बात याद आ गई और सेवाराम से पूछ पड़ी। मेरा नाम सुनकर गंगा चौंक क्यों गई? बोलो। एक दिन तूने धमकी दिया था उन्हें, एक दिन तूने धमकी। कैसी बातें कर रही हो गंगा? तुम्हारे पति को मैंने कभी धमकी दिया था उन्हें, इसलिए तेरे ऊपर है शक हो रहा। आत्महत्या न मेरी और पति ने किया, चल इसमें कोई है तेरी बेशरम। तो बच खबरदार, अरे अपनी जुबान बंद कर बस। जुबान बंद कर, झूठी तोहमत जो मुझ पर लगाने चली, गांव को छोड़कर भाग जाते हया, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाने चली। जिंदगी मेरी बर्बाद तूने किया रे, जिंदगी तेरी जिंदगी में मैं आग लगा दूंगा गंगा। बर्बाद तूने किया, इसलिए मैं अब तुझको
करूंगी नहीं, खून पी जाऊंगी मैं तेरा बेशरम, काली नागिन हूँ तुझको मैं डसता। अरे तू कब पौड़ा गई बंगा? पति की मौत की खबर पाकर ये पागल हो चुकी है। इसने एक विधायक के गिरेवान पर हाथ डाला है। विधायक के गिरेवान पर हाथ डालने का नतीजा मेवाराम क्या होता है, इस गंगा देया को समझा दिया जाए, नहीं तो इसी वक्त में इसे गोली मार दूंगा। तुम लोग की चाल है, मेरे स्वामी आत्महत्या नहीं कर सकते, सबकी चाल है। विधायक के गिरवार पर हाथ डाला तो काम छोड़ कर तुझको जाना। काम छोड़ कर तुझको जाना पड़ेगा, अरे नहीं मरी तो रोटी। गंगा देवी अपनी जगह पर खड़ी हो जाओ। मेवाराम पांडे तेरे बेटे को इसी वक्त मार डालेंगे, या तो मेवाराम पांडे जो कह रहे हो कर, अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जा, नहीं तो इसी वक्त तेरा बेटा और तुम्हारी जाएगी। मैं गांव घर छोड़कर चली जाऊंगी, जाएगी? चली जाऊंगी। गंगा दैया इतनी दूर चली जा कि ताकि ये पता न लगे कि तू भोजपुर विधानसभा में रह रही। मेवाराम पांडे, उसे तुम धमकी दे रहे थे और भगा रहे थे, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? गंगा उधर गई और झटके की बीमारी तुम्हारे क्यों आ गई भाई? विधायक जी झटका नहीं आ रहा है। फिर क्या? आप बहुत फुर्त है मारे में, मारी नहीं से मारी। मार तुम्हें नहीं रहा, बता रहा है। अरे यार वही कब है तुम्हारा, अब रहने दो, बता दिया। येता है भाई। देखो, हर एक आदमी को अपना घर छोड़ने में दुख और तकलीफ होती है। क्या हो? गंगा अपने बेटे को लेकर चली गई। बोल मचारी, सूझ आया क्या? इनके गटैया दाब दे से सूझ आया क्या? सूझ जाओ। तो उपाय है तेरे पास कोई, या कि डॉक्टर के पास लेकर चलना पड़ेगा? यमा सांडा का तेल लगाओ। सांडे का तेल हम बेची थे, हाथ हम कौने मार लागे हंटरवा देखी तो यही तो सुहाया हो गया यार। अरे यार शिकायत कर दी। अब धोखा आया होगा भाई, धोखा का हुआ, जान के नहीं मारा, जानबूझ के मारा है। आराम हुआ। क्यों? यहाँ हीटर लगा हुआ है। जो विधायक जी हीटर ना ये हरकत आप देख रहे हैं। अपने बेटे को लेकर गंगा चली गई। मछारी अरे कुछ भाई, कहा था? हाँ सत महिला, सतमेला, हाँ अब तो देख जीत हम गया। लोगों ने जीतने के बाद कहा था, हाँ लेकिन बेटा भी नहीं, तेरा सतमेला बनेगा हाँ कब जब योजना आएगी तब बनेगा। योजना योजना? आने के बाद। हाँ, तो सूची में नाम तो हमें नहीं लिख दिया। क्या मैं सूती माँ? सूती और तेलहा नहीं बेवकूफ, हाँ। सूची में सबसे ऊपर नाम तेरा है। जब आवाज या कुछ आएगा तेरा ही पहले नंबर लगेगा। अरे वाह नेताजी, हाँ, लेकिन आवे के चाहिए जरूर। आएगा बेटा, क्यों चिंता करते अरे हो? हाँ नहीं क्यों खड़े, चिंता करते हो? नहीं खड़े वहाँ पे जवाब दिए। नहीं, विधायक सेवाराम हूँ, चलो सेवा करता हूँ, जानता है? चलो 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 चलो। या भगवान,
मैं कहाँ जाऊँ कहाँ रहूँ। अरे शिवराम, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इधर सेठ सरफी गंगा नदी की तरफ स्नान करने के निकल पड़े सेठ सरफी। मेरा नाम सेठ सरफीलाल है। मेरे पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। भगवान ने मुझे कोई संतान नहीं दिया। काफी धन दौलत है मेरे पास, इसलिए हर पूर्णमासी को मैं अयोध्या जाता हूँ। वहीं अपना सारा धन सोच रखा हूँ गरीबों में मैं दान कर दूंगा। बेटा भंडारी खुश रहो, बेटा खुश रहो। कहो हाँ बोलो। दादा ये जौन पचई जनी के लावा रहो काकी का जौन 8 साल के रही उन्हों मर गई। सारी औरत मर गई लेकिन भगवान ने कोई संतान नहीं दिया बेटा। का जनी दादा तोहरे उनके कोखिया में खराबी के तोहरे कोखावा में खराबी। पखवा क्या है रे? अच्छा दादा तो ये करो तू हमें गोद ले लियो। तुझे ले लियो गोद ले लियो, पहले लिख पढ़ दियो। अगर तुम मर जाओ तोहरी लहासी में हाथ न लगाओ। तेरी चाल चलन मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए तुझे मैं गोद लेने से इनकार हूँ। और सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं चल रहा हूँ अयोध्या। अयोध्या? अच्छा चलोगे मेरे साथ? चलो का ना। तो लीजिए, इसमें काफी माल है। अरे संभालिए। लाओ दादा, जानते हो धन की कमी तो है नहीं। ठेका पे पिया बलबला। बहुत मारूंगा शराब की बात किया था। चलो मैं भगवान के यहाँ चल रहा हूँ, कोई भजन गाते हुए चलूंगा। अच्छा क्योंकि भगवान खुश हो जाए। चित्रकूट के घाट पर भाई संतल की भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। तो जने दादा यस कहा था। दादा कैसे बोल? चित्रकूट के घाट पर भय साइकिल कभी तुलसीदास
तुलसीदास पंचर रगरई हवा भरई रगबी। वो नालायक लोग कहते हैं बेटा, उनको कुछ भगवान के विषय में मालूम नहीं है। अरे वाह दादा, तो सुनाओ कहना बेटा, क्या है? सुनाओ बेटवा, बता दो। अरे थोड़ी देर ठहरो राम, थोड़ी देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। थोड़ी देर ठहरो राम, थोड़ी देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करके विदाई, अपने ही प्राणों की करके विदाई, कि अब ये अयोध्या, कि अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। हे मोर हर केहू ना विपत्ति आवे, मोर हर केहू ना विपत्ति आवे। विपत्तियाँ न साथी, विपत्तियाँ न साथी, मोर हर केहू ना विपत्ति पहले विपत्ति राजा दशरथ के बरगे, पहले विपत्ति राजा राम भये वनवासी, मोरे हर केहू ना विपत्ति आवे, मोरे हर माँ, भूख से मैया मेरी मुझसे रहा जाता नहीं, माँ मुझे बहुत जरूरत है। भूख से मैया मेरी मुझसे रहा जाता नहीं, पाँव में छाले पड़े मुझसे चला जाता नहीं।
कुछ ना रहा, दुख भरा जीवन है माता, मुझसे सहा जाता नहीं, दुख भरा। मैं मजबूर हूँ, मेरे पास यहाँ एक पैसा नहीं बेटा, मैं तुझे क्या लाकर खिला दूँ? अगर मैं लोगों में भीख मांगती हूँ तो तेरे पिता की बेइज्जती होगी कि रामनाथ की पत्नी आज भीख मांग रही है। इसलिए चलिए, सामने नदी दिखाई दे रही है, इसी नदी में हम दोनों कूद के अपनी जान दे देंगे। या गंगा माँ, मुझे अपने को ले लो माँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। बोलो गंगा मैया। बेटी, बाबा मुझे मर जाने दो, मुझे क्यों बचा रहे हो? लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम दोनों गंगा नदी में कूद कर अपनी जान देना चाहती हो? बाबा जी, हाँ बेटी। न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए दाना, न कोई ठिकाना, मैं कहाँ जाऊँ बाबा, किसके सहारे रहूं? बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बातों को स्वीकार करो तो। बोलो बाबा। सुनो, मैं सेठ हजरफी लाल हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे धन पड़े हैं कि कोई खाने वाला नहीं है, और हम तुम्हें आज के बाद अपनी धर्म की बेटी मानता हूँ। तुम चलो मेरे महल में रहो और मुझे ये एक रोटी बना के खिलाना। जिस दिन मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा वो सारा धन तुम्हारा तुम्हारे बेटे का होगा। लेकिन बेटी, अपनी जान तुम इस नदी में कूद कर मत दो बेटी। ठीक है बाबा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी बाबा। जब तक जियोगे मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी बाबा। हाँ बेटी, लेकिन बेटा हाँ बाबा जी। ये बतलाओ तुम्हारा क्या नाम है? अजय। अजय नाम है? हाँ बाबा आओ जी। बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाऊंगा। आओ मेरे साथ हो। रुक जा बेटा, रुक जा जवान, रुक जा। हाँ रुक जा। दादा हम घात हो मधु चटबे हो का? देखो हमारे पहला दादा बड़े शौकीन हैं भैया, देखा तो हो इ नियतन का हाल है जो नियतन का हाल ही बात गांव देश में काहे न हुए। यह सोची थे कहियो